यहाँ बाबा का कृपा का हाथ होता है और एक निगाह होती है, लेकिन वो सारा कुछ घूमने लगता है। वो काम जो नहीं सालों में बने वो दिनों में बनने लगते हैं। हमने कृपा का कारोबार करने वाले निर्मल बाबा खुद कानूनी चक्कर में फंस सकते हैं। लोगों की परेशानी दूर करने का दावा करने वाले निर्मल बाबा पर स्टार न्यूज के खुलासे के बाद देश के कई शहरों से उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। वो अपने भक्तों पर लुटाते हैं, वो डराते नहीं हैं, वो कृपा करते हैं, लेकिन दुष्टों के लिए वो दंड भी देते हैं क्योंकि वो शक्तियां हैं। सबसे पहले लखनऊ के 2 बच्चों ने बाबा पर पाखंड और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी और अब निर्मल बाबा के खिलाफ रायपुर में भी शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत करने वाले रविशंकर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष योगेंद्र शंकर शुक्ला का कहना है कि निर्मल बाबा लोगों की समस्याएं दूर करने के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं। सिखाया है धोखा उसने टीवी के माध्यम से दिया ही कि उसने कहा कि टीवी देख रहे हैं उन पर भी कृपा होगी। लोगों ने हजार रुपए अपनी, जैसे मैंने रखा वैसे कई लोगों ने रखा होगा, ऐसा करके वो लोगों को अकर्मण्यता की ओर पहुंचा रहा है। लोग बैठे बैठे पैसा पाना चाहिए, शॉर्टकट में पैसा पाना चाहिए, बल्कि अपने को ये बताना चाहिए कि कर्म करो, पुरुषार्थ करो। धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंची, ठेस पहुंची। इस आधार पर उनके द्वारा एक लिखित में विस्तार पूर्वक एक शिकायत पत्र दिया गया है, जिसको थाना डीडी नगर में जांच किया जा रहा है और उनके स्टेटमेंट और जांच पर जो पाया जाएगा कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में भी बाबा के खिलाफ शिकायत की गई है। भोपाल के हबीबगंज थाने में राजेश सेन नाम के एक युवक ने लिखित शिकायत की है। इस शिकायत में बाबा पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। राजेश ने अपनी शिकायत में लिखा है कि उसने बाबा के कहे अनुसार सारे उपाय किए मगर सफलता नहीं मिली। उसके परिवार के लोग भी निर्मल बाबा के बताए उपाय करते हैं लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं होता। राजेश का कहना है कि उसने बाबा के खिलाफ लिखित शिकायत तो कर दी है लेकिन पुलिस अब उससे सबूत मांग रही है। हमें शिकायतें है कि टीवी पर दिखाया गया कि आप काला पर्स रखिए, इससे आपको बरकत मिलेगी, आपकी नौकरी लगेगी, मंदिरों में प्रसाद चढ़ाइए। हमने चढ़ाया, इसके बाद लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे हम ही नहीं, ऐसे हमारे समाज में कई लोग हैं जो गुमराह हो रहे हैं। जैसे हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार हैं, वो जैसे ही बाबा निर्मल बाबा का वो देखते हैं समागम, वो पागल हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के टीवी के सामने बैठ जाते हैं। अब यहाँ तक कि वो दिल्ली जाने का मन बना रहे हैं कि हमें समागम में जाना है, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर है। बाबा की मुश्किल यही नहीं थम रही। सूरत की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने भी बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जब वो बीमारी के लिए बोलते हैं और बीमारी का इलाज करते हैं तो द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, दखलपात्र गुनाह है। तो यदि किसी भी बीमार आदमी को वो इलाज करते हैं या दैवीय उपचार करते हैं तो वो एक गुनाह करते हैं और पुलिस वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के कारण उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। समिति का आरोप है कि निर्मल बाबा दैवी शक्ति का दावा करके न सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं बल्कि उनका आर्थिक शोषण भी कर रहे हैं। लोगों को भी हम ऐसे आह्वान करते हैं कि यदि आपको ऐसा लगा कि हम तो ये फ्रॉड के पास गए और हमारी कुछ ना कुछ गलत हो गई, तो 420 के या ग्राहक न्यायालय में आप 420 से फौजदारी गुना दाखिल कर सकते हैं या ग्राहक न्यायालय में जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे बाबा लोग जो लोगों को ठगाते हैं उनका बंदोबस्त करना ये न केवल शासन की जिम्मेदारी है बट लोगों ने भी अपना सहभाग उनमें देना चाहिए।